अपने राज्य में धान की खेती उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है और किसान धान की रोपाई मजदूरों से करवाते हैं, जिससे समय और श्रम अधिक लगता है। यदि आप धान की रोपाई पेड़ी ट्रांसप्लांटर से करते हैं तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। तो आप पेड़ी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अभियंता उत्तम कुमार। किसान भाइयों, आप लोग देखे होंगे कि जो धान रोपते हैं उसमें यदि हम पुरानी विधि से करें तो उसमें एक एक धान महिलाएं ज़्यादातर काम करती हैं और उसमें देखते होंगे कि धान रोपने में उनको अधिक बहुत समय लगता है और कतार से कतार के बीच में दूरी भी उन्हें रख पाते हैं और थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा आपको खर्च भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, जिस कारण हम लोग को जितना उपज होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। तो आपको मशीन हम दिखाने जा रहे हैं, धान रोपने वाला मशीन। पहला बात है कि हमारे पास हाथ से भी रोपने वाली मशीन है और सेल्फ प्रोपेल भी मशीन है। तो सेल्फ प्रोपेल मशीन का मतलब है कि उसमें इंजन और बाकी धान रोपने वाला पार्ट सब एक साथ रहता है। इसमें आप जिसको कहते हैं सेल्फ प्रोपेल राइस ट्रांसप्लांटर, इसमें आप देख सकते हैं कि एक इंजन है, उसमें से जैसे ड्राइवर जो चलाता है उसको, और 8 गो इसमें फिंगर लगे हुए हैं जो कि धान को रोपने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि जो भी इस मशीन में धान रोपते हैं उसमें हमको मेट टाइप सीडलिंग का उपयोग है। मेट मतलब जो प्लास्टिक में हम लोग जो सीडलिंग उगाते हैं उसका उपयोग करते हैं। धान की यांत्रिक रोपाई के लिए चटाईनुमा नर्सरी तैयार करने की जरूरत होती है। यंत्र से धान की अच्छी रोपाई मुख्य रूप से चटाईनुमा पौध की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए अच्छी चटाईनुमा पौध तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्वस्थ बीज का चयन करें, फिर बीज को पानी में भिगोकर गीली बोरी को 24 घंटे तक ढक रखें। जब बीज अंकुरित हो जाए और जड़ का शुरुआती भाग दिखाई देने लगे तब नर्सरी बेड में बीजों की रोपाई करें। नर्सरी बेड तैयार करने के लिए आमतौर पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1:3 में मिट्टी में मिलाया जाता है। बीज को नर्सरी में बोने के बाद पौध में 18 से 23 दिनों में 3 से 4 पत्तियां आ जाती हैं, तब धान की रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए तैयार पौध को सावधानी पूर्वक यंत्र प्लेटों के आकार का काटा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो जड़ जो है एक दूसरे से फंसता नहीं है और उसी सीडलिंग को हम लोग इस मशीन में डाल देते हैं। और देखिए इसमें 8 फिंगर्स हैं जो कि एक घूमते रहते हैं और वो कतार से कतार मतलब 2 लाइन में आपको 8 लाइन में एक साथ रोकते चल जाएंगे। और इस प्रकार से आपका जो कतार से कतार के बीच की दूरी और पौधा से पौधा के बीच की दूरी को भी हम लोग मेंटेन रख सकते हैं। खेत की तैयारी सामान्य तौर पर पडलिंग करके की जाती है। मचाई करने के बाद मिट्टी के कणों को स्थिर होने के लिए 24 या 36 घंटे या आवश्यकता अनुसार छोड़ दें, जिससे ऊपरी सतह हल्की सख्त हो जाए। इसके बाद यंत्र से रोपाई करें। तैयार खेत में लगभग 1 से 2 इंच तक पानी रहना चाहिए ताकि यंत्र आसानी से चल सके और रोपाई का काम सुगमता से हो सके। खेत में अधिक पानी होने पर और अधिक गहराई तक जुताई करने पर यंत्र को चलाने में कठिनाई होती है। चटाईनुमा पौध को प्लेट में रखने की विधि। चटाईनुमा पौध को ठीक से उठाया जाना चाहिए ताकि इसे मशीन की प्लेट में ठीक से बिना टूटे हुए रखा जा सके। चटाईनुमा पौधे को प्लेट में आसानी से सरकते हुए प्रवेश कराना चाहिए। जब प्लेट में पौध आधी रह जाए तो प्लेट का पौध से पुनः भर दिया जाता है, जिससे पौध से पौध की दूरी एक समान बनी रहती है। और इसमें देखिए कि इसमें एक जो चक्का आप आगे देख रहे हैं जो रबर का है, वो चक्का खेत तक ले जाने के लिए है। लेकिन जब हम खेत में ले जाते हैं तो दूसरे चक्का लगाते हैं, जो देखिए एक लोहा का जो चक्का देख रहे हैं, इस चक्का को हम लोग उस चक्का प्लास्टिक वाला को हटा लेते हैं और इस चक्का को लगा लेते हैं और इसमें ड्राइवर चलाते रहेगा और इस प्रकार से आपको एक साथ में 8 लाइन में धान को रोपाई करते जा सकते हैं। और इस प्रकार से 1 घंटा में यदि आप देखें तो इस मशीन के द्वारा 1 घंटा में आराम से 1 एकड़ खेत में कि आप रोपाई कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है खर्च का, तो इस मशीन में ये डीजल इंजन से ऑपरेटेड है। इसमें 1 घंटा में मात्र 600 ml तेल खाता है, मतलब बहुत कम। और चलाने वालों की बात करें तो चलाने वाला एक आदमी रहेगा और
जो बिचरा है उसको डालने वाले दो साइड में 2 आदमी बैठेंगे, और मान ली बिचरा जल्दी ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए 1 आदमी लाने वाला, मतलब चार आदमी आराम से इस मशीन से काम कर सकते हैं। तो इस बात से टोटल खर्च भी आप जोड़ते हैं तो प्रति हेक्टेयर तो मात्र आपको 2000 से कम में ही आपका खर्च में आपका पूरा खेत की रोपाई हो जाएगी। इसी प्रकार से हाथ से रोपने वाले भी यंत्र हैं जो कि अलग अलग संस्थानों ने बनाया है, जैसे CRI कटक ने 4 लाइन के रोपने वाला मशीन बताया है। उसी बाद पंजाब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने 6 लाइन में धान रोपने वाला मशीन बनाया है, और इस मशीन में 3 से 4 सीडलिंग एक साथ में रोप सकते हैं। इन यंत्र की कीमत अलग अलग होती है जो कि इनकी कतारों और इंजन की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर अनुमानित कीमत की बात करें तो हस्त चालित रोपाई यंत्र की कीमत लगभग 8 से 10 हजार रुपए होती है, जो कि 2 से 4 कतारों में रोपाई करता है। वहीं शक्ति चालित रोपाई यंत्र कीमत 2,60,000 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। धान रोपाई यंत्र का रखरखाव। प्रतिदिन रोपाई के पश्चात मशीन के विभिन्न पुर्जों को धो देना चाहिए और मुख्य रूप से पौध प्लेट को अच्छी तरह धोकर उसे छायादार स्थान पर सुखाकर रखना चाहिए। रोपाई यंत्र को सुरक्षित स्थान पर रखें। मशीन को पानी से धोकर सुखा लें। मशीन के सभी पुर्जों को मिट्टी के तेल से साफ कर देना चाहिए। क्लच लीवर को इंगेज की अवस्था में रखना चाहिए। मशीन के अगले भाग को सहायक छड़ से फिट करके संतुलित रखें। मशीन को प्लास्टिक कवर से ढककर हवादार कमरे में रखना चाहिए।